हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स शो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। बेस्ड ऑन द ईटिंग हैबिट्स, हेटेरोट्रॉफ्स कैन फर्दर बी ऑन द फॉलोइंग टाइप्स। तो जो हेटेरोट्रॉफिक्स होते हैं फॉलोइंग टाइप के होते हैं: हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, पैरासाइट, स्कैवेंजर। Different modes of heterotrophic nutrition include holozoic nutrition, parasitic nutrition, saprozoic nutrition, and mutualistic nutrition. The basic step of nutrition in animals include ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion. तो हमारे कुछ डिफरेंट मोड्स होते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के, जो कि होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन एंड म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन। तो और इसके बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो हेटेरोट्रॉफ्स होते क्या है स्टूडेंट्स? As already known from chapter 1, heterotrophs are those organisms that depend on other for their nutritional requirement. Based on what source is being utilized by them, they can classified as follows. तो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि हेटेरोट्रॉफ्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर करते, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए। ये 5 टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं हर्बीवोर्स, दे ईट ओनली प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। हर्बीवोर्स होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट और उसके प्रोडक्ट्स को खाते हैं। एग्जाम्पल हो गए काउ, गोट, शीप एटसेट्रा। कार्निवोर्स वो होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, वो एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको ट्रैप करके। इसके एग्जाम्पल हो गए लिजर्ड, लायन एटसेट्रा। ओमनिवोर्स होते हैं, दीज आर दोज एनिमल्स व्हिच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गया डॉग हो गया, बियर हो गया। फिर आते हैं पैरासाइट्स, those organisms that obtain their food from other animals called host by living either inside or outside the host body are called parasites. Parasites वो organisms होते हैं जो कि अपना खाना दूसरे एनिमल से लेते हैं, ठीक है। उन दूसरे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या तो ये उनके अंदर रहते हैं या फिर बाहर रहते हैं होस्ट बॉडी के, और इनको हम क्या कहते हैं? पैरासाइट्स कहते हैं। पैरासाइट्स लिविंग इनसाइड द होस्ट बॉडी आर कॉल्ड एंडोपैरासाइट्स। तो वो पैरासाइट जो कि होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं उनको हम एंडोपैरासाइट्स कहते हैं। एग्जांपल हो गए टेप वर्म और राउंड वर्म। और जो पैरासाइट्स हमारे होस्ट बॉडी के बाहर रहते हैं उनको हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट्स। इसके एग्जांपल हो गया लीच ऑन ह्यूमन बॉडी। फिर आता है स्कैवेंजर्स, those animals which feed on dead and decaying matter of animals। तो वो एनिमल जो कि अपना खाना डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं उनको हम कहते हैं स्कैवेंजर्स। एग्जांपल हो गए वल्चर्स, जैकल्स एटसेट्रा। अब यहाँ पे एक्टिविटी 1 आती है स्टूडेंट्स, आप इसे खुद से ट्राई करना और एक्टिविटी 2 भी आप खुद से देखना। अब आता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। The type of heterotrophic nutrition on the basis of organisms or type of food or its consumption involve holozoic nutrition. When the food either solid or liquid is consumed as a whole, it is called a holozoic nutrition. तो जब फूड जो होता है चाहे वो लिक्विड हो या सॉलिड हो, जब उसे कंज्यूम किया जाता है एज अ होल उसे हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो कि पैरासाइट्स शो करते हैं उनको हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। तो जो डेड और डिकेइंग मैटर के थ्रू अपना न्यूट्रिशन लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। इट इज शोन बाय डंग फ्लाइज। Holozoic nutrition. Food is not an electric current that gives light energy as soon as you switch on the bulb. Rather, food needs to pass on to 5 different steps to render its energy for body usage. तो जो फूड होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी की तरह, इलेक्ट्रिक करंट की तरह नहीं होता है कि हमने बटन ऑन करा तो हमारी जो लाइट एनर्जी है वो हमें मिल गई। तो जो फूड होता है उसको 5 स्टेप्स के थ्रू जाना होता है
टू गेट द एनर्जी। पहला होता है इंजेशन। इंजेशन मतलब जब हम फूड को इनटेक करते हैं। डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपल फॉर्म। डाइजेशन होता है जब हमारा जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है वो सिंपल फॉर्म में डिवाइड होता है। एब्जॉर्प्शन, सिंपल कंपाउंड्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी टिश्यूज। एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड, जब हमारा फूड जो होता है उसको यूटिलाइज करती है बॉडी, उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। फिर आता है इजेस्टिंग। इजेस्टिंग इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। होलोजोइक न्यूट्रिशन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म जिनपे सिर्फ सिंगल सेल होता है, जैसे कि अमीबा हो गया, वो कैसे अपना होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है। अमीबा का जो हैबिटेट है वो क्या होता है, पॉन्ड वाटर। हमें अमीबा पॉन्ड वाटर में मिलती है। फूड टाइप क्या है इसका, बैक्टीरिया, डायटम्स, एल्गी, प्रोटोजोआ, निमेटोड्स एटसेट्रा। न्यूट्रिशन का टाइप क्या है इसका, होलोजोइक न्यूट्रिशन है। मैकेनिज्म क्या है, 5 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है इंजेशन। Pseudopodia or false feet of amoeba aid in food ingestion. As food enters its vicinity, Pseudopodium expands and encircles the food material and thus internalize it. तो फर्स्ट स्टेप होता है इंजेशन। तो इस स्टेप में क्या होता है स्टूडेंट, जब हमारा फूड एंटर करता है अमीबा में, तो जो हमारा सूडोपोडियम होता है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, ये एक्सपैंड हो जाता है और एक सर्कल टाइप बना लेता है और उस फूड मटेरियल को अपने उस सर्कल के अंदर स्टोर कर लेता है। नेक्स्ट होता है डाइजेशन। फूड इज डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। तो जो फूड होता है, फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट होता है डाइजेस्टिव जूसेस का यूज करके। थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन। Within the vacuole, only complex food is broken down into simple components. तो वैक्यूल के अंदर जब हमारा कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल कंपोनेंट्स में ब्रेक होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है। फिर आता है एसिमिलेशन बेटेड। Simple compounds are utilized for various body activities. These nutrients are used to build new protoplasm. फिर आता है egestion. नेक्स्ट स्टेप होता है इजेशन। वेस्ट प्रोडक्ट इज एलिमिनेटेड विद द हेल्प ऑफ टेम्पररी वैक्यूल। इजेशन में क्या होता है, जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं, किसकी हेल्प से, टेम्पररी वैक्यूल की हेल्प से। तो आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं, जब हमारा फूड पार्टिकल आता है तो जो सूडोपोडिया होता है वो फूड को अपने अंदर ले लेता है। इसके बाद आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमंस कहाँ पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं। इनका फूड टाइप क्या होता है, ये बोथ प्लांट्स और एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, ये दोनों चीजों को खाते हैं। इनका न्यूट्रिशन टाइप क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। फूड दैट वी कंज्यूम कांट बी रेडिली यूटिलाइज्ड बाय बॉडी, so it needs to be converted into simple form for its utilization by body. The process of converting complex food into simple form so that it can be utilized by body is called digestion. तो जो फूड होता है वो हम एज इट इज कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, तो उस फूड को जब हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके जब हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज करती है, उसको हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम द माउथ। जो हमारा डाइजेशन होता है वो माउथ से बिगन होता है। There is a long muscular and coiled tube starting from the mouth to the anus through which the food passes. This tube is called alimentary canal or digestive tract. तो एक long muscular coiled tube होती है जो कि हमारे माउथ से शुरू होती है, आप इस इमेज में देख सकते हैं, माउथ से शुरू होती है और एनस तक जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। The alimentary canal together with digestive glands constitute the digestive system. तो जब एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एक साथ क्या बनाते हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। The different glands of digestive system includes, तो कौन कौन से डिफरेंट ग्लैंड्स हमारी बॉडी में होते हैं। पहला होता है सलाइवरी ग्लैंड,
दूसरा पैनक्रियाज, लिवर, और कौन कौन से डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, माउथ हो गया, ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया और एनस हो गया। तो अब आता है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में सबसे पहले आता है माउथ। फूड इज टेकन थ्रू माउथ। तो जो फूड होता है हम सबसे पहले माउथ के थ्रू लेते हैं। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस राइट फ्रॉम हियर। सलाइवरी ग्लैंड्स, टंग एंड टीथ फुलफिल द पर्पस ऑफ डाइजेशन। Teeth help in food chewing and the process is called as mastication. तो सबसे पहले हमारे जो टीथ होते हैं वो हमारे फूड को च्यू करते हैं और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैस्टिकेशन कहते हैं। The food is grinded and bitten by teeth. There are 4 kinds of teeth are called incisors, canines, premolars and molars. तो हमारे 4 टाइप के टीथ होते हैं। इंसिसर्स होते हैं, कैनाइन्स होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं और मोलर्स होते हैं। इंसिसर्स कौन से होते हैं, जो हमारे फ्रंट के 4 दांत होते हैं उनको हम इंसिसर्स कहते हैं। ये हमारे फ्लैट होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, ये फूड को बाइट करने में हेल्प करते हैं। कैनाइन्स, कैनाइन्स क्या होते हैं, 1 इन नंबर ऑन ईदर साइड ऑफ द जॉ। तो ये आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये वाले टीथ हमारे कौन से होते हैं, कैनाइन्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं, ये 2 होते हैं। ये शार्प होते हैं और इनका फंक्शन होता है फूड को टीयर करना। फिर आते हैं प्रीमोलर्स, 2 इन नंबर ऑन ईदर साइड ऑफ द जॉ। तो जो प्रीमोलर्स होते हैं वो जॉ के साइड में होते हैं। टोटल ये 4 होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड। फिर आते हैं मोलर्स। मोलर्स जो होते हैं वो 3 होते हैं और ये भी जॉ के साइड में होते हैं। मोलर्स जो होते हैं ये टोटल 6 होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड। फिर आता है टंग। टंग के क्या फंक्शंस होते हैं, सलाइवा इज मिक्स विद द फूड विद द हेल्प ऑफ द टंग। तो जो फूड होता है वो सलाइवा के साथ जब मिक्स होता है वो किसकी हेल्प से होता है, टंग की हेल्प से होता है। स्वॉलोइंग ऑफ फूड इज असिस्टेड बाय टंग। तो फूड को स्वॉलो जब हम करते हैं वो भी टंग की हेल्प से करते हैं। टेस्ट बड्स ऑन टंग हेल्प अस टू सेंस द टेस्ट ऑफ फूड एज सॉल्ट, सोर, स्वीट एंड बिटर। तो जो हमें फूड का टेस्ट आता है वो भी टंग के थ्रू आता है क्योंकि टंग पे टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है सलाइवरी। These are exocrine glands, 3 pair are present. Secrete saliva which contains amylase. Secrete saliva which contains amylase ptyalin. तो जो हमारा सलाइवरी होता है ये हमारा सलाइवा को सेक्रीट करता है और इसमें क्या होता है, अमाइलेज होता है। तो सलाइवरी ग्लैंड हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अमाइलेज एक्ट्स ऑन स्टार्च एंड कन्वर्ट्स इट इनटू शुगर। तो अमाइलेज का क्या फंक्शन होता है, ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। फिर आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑल्सो कॉल्ड गुलेट एंड और फूड पाइप। तो ईसोफेगस को हम गुलेट और फूड पाइप भी कहते हैं। इसका क्या काम होता है, इट कनेक्ट्स माउथ कैविटी विद स्टमक। तो ये माउथ कैविटी को स्टमक से कनेक्ट करती है। नो डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स हियर। यहाँ पे कोई डाइजेशन अकर नहीं होता, इसका सिर्फ काम होता है कनेक्ट करने का। थर्ड आता है स्टमक, लोकेटेड इन अपर एब्डोमेन। तो स्टमक कहाँ पे लोकेट होता है, अपर एब्डोमेन में। ये बैग लाइक जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, opens into food pipe at one end and small intestine at the other. तो इसका जो अपर एंड होता है वो फूड पाइप से कनेक्ट होता है और जिसका लोअर एंड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। गैस्ट्रिक जूस सेक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड हेल्प्स इन डाइजेशन इन स्टमक। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि प्रेजेंट होता है वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। पेप्सिन, द एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, हेल्प्स इन प्रोटीन डाइजेशन। तो गैस्ट्रिक जूस में जो
एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम पेप्सिन कहते हैं। इसका क्या काम होता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज आल्सो सेक्रेटेड इन स्टमक। HCl provides an acidic medium for effective digestion and also helps in killing of microorganisms. तो हमारे स्टमक में HCl भी प्रोड्यूस होता है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ये हमारे डाइजेशन को और इफेक्टिव बना देता है और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल करने में भी हेल्प करता है। फूड इज ओनली पार्शली डाइजेस्टेड इन स्टमक। फूड रिमेन्स इन स्टमक फॉर 1 to 4 hours। तो हमारे स्टमक में जो फूड होता है पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है, वो सिर्फ पार्शली होता है और जो बाकी का होता है वो नेक्स्ट स्टेप्स में होता है। जो हमारा फूड होता है हमारे स्टमक में 1 to 4 hours के लिए स्टे करता है। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट इज अबाउट 7 मीटर इन लेंथ। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉन्गेस्ट पार्ट है, ये अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर्स का होता है। इट इज कॉइल्ड एंड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ये कॉइल्ड ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है जो कि है डुडेनम, जेजुनम और इलियम। Bile juice secreted by liver breaks down fats into fatty acids and glycerol। तो जो लिवर हमारा बाइल जूस सेक्रीट करता है वो क्या काम करता है, फैट्स को फैटी एसिड्स में चेंज कर देता है और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेटेड बाय पैनक्रियाज हेल्प्स इन स्टार्च एंड प्रोटीन डाइजेशन। तो जो पैनक्रियाज प्रेजेंट होते हैं वो पैनक्रियाटिक जूस को सेक्रीट करते हैं जो कि स्टार्च और प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करते हैं। Both these juices after secretion move into the small intestine. However, bile juice is temporarily stored in gallbladder। तो ये जो दोनों जूसेस होते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, बट जो बाइल जूस होता है वो टेम्परली जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। डाइजेशन thus carried out in small intestine includes, तो बेसिकली डाइजेशन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है वो क्या होता है, फैट्स को फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं, स्टार्च सिंपल शुगर में कन्वर्ट होते हैं और प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इज फॉलोड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। फिर एब्जॉर्प्शन अकर्स विद द हेल्प ऑफ विलाई, इनर वॉल प्रोजेक्शंस ऑफ इलियम। तो जो एब्जॉर्प्शन होता है विलाई की हेल्प से होता है। विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो विलाई का क्या काम होता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन के लिए। The absorbed food is then targeted to the desired cell components. This process is called assimilation। इसके बाद जो एब्जॉर्ब फूड होता है वो हमारी पूरी बॉडी में जो कि सेल्स जो होते हैं उनके पास जाता है जिसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन। डाइजेशन इज कंप्लीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। द लेफ्ट ओवर अनडाइजेस्टेड मटेरियल एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद जो लेफ्ट ओवर फूड होता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर्स की होती है। इसका क्या फंक्शन होता है, टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। इसका फंक्शन होता है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है अनडाइजेस्टेड फूड से, टू एक्सक्रीट अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू एन ओपनिंग पार्ट कॉल्ड एनस इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट्स। लार्ज इंटेस्टाइन जो है केकम, कोलोन और रेक्टम से मिलकर बना होता है। रेक्टम सर्व्स एज स्टोरेज साइट फॉर सेमी सॉलिड फीसेस। जो हमारा रेक्टम होता है वो सेमी सॉलिड फीसेस को स्टोर करता है। एनस क्या होता है, इट हेल्प्स इन इजेशन। और लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये सबसे लास्ट पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। अब आते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। Salivary gland is already discussed in the previous section, so we will discuss only liver and pancreas in this section. Liver क्या होता है, ये रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है।
इट इज लोकेटेड इन अपर एब्डोमेन, ये अपर एब्डोमेन में लोकेट होता है, राइट हैंड साइड पे होता है, और ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का। इसका फंक्शन होता है कि ये बाइल जूस को सेक्रीट करता है जो कि फैट्स पे काम करते हैं। फिर आता है पैनक्रियाज, ये क्रीम कलर्ड का ग्लैंड होता है, ये हमारे स्टमक के नीचे लोकेट होता है और इसका फंक्शन होता है पैनक्रियाटिक जूस को सेक्रीट करना। एक्टिविटी 3 एंड एक्टिविटी 4 आप खुद से एक बार ट्राई करना। इसके बाद ये कुछ साइंटिफिक वर्ड्स आते हैं, ये भी आप खुद से पढ़ना, और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग।